ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। मोहम्मद रफी भारतीय सिनेमा के वो महान फनकार जिनकी आवाज आज भी हमारे दिलों में बसती है। उन्होंने अपने 4 दशक के करियर में 5000 से भी ज्यादा गाने गाए थे और हर गाना एक आवाज का जादू बन चुका है। रफी साहब ने हर रंग, हर मिजाज के गाने गाए जो हर पीढ़ी के दिल में गूंजते हैं, चाहे वो प्यार हो, दुख हो या देशभक्ति। रफी साहब के गाने कभी भी टाइमलेस नहीं होते। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, रफी साहब को उनकी आवाज और उनके गानों के लिए बड़े सम्मान मिले, पर कुछ गाने ऐसे भी थे जिनकी वजह से उन्हें विरोध और आलोचना का सामना भी करना पड़ा। हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे गाने की जिसे अश्लीलता के कारण लोगों ने विरोध किया और सेंसर बोर्ड ने उसे बैन कर दिया। क्या है वो गाना, क्यों हुआ था बवाल? पूरी कहानी जानने के लिए बने रहें इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और 7 Anias Rewind को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साल 1966 की बात है। एक फिल्म आई थी, यह जिंदगी कितनी हसीन है। निर्माता और निर्देशक R.K. नैयर, जो बाद में मशहूर अभिनेत्री साधना के पति बने, ने इस फिल्म को बड़े शौक से बनाया था। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे जॉय मुखर्जी, शेरा बनू और अशोक कुमार। संगीत दिया था रवि ने और गीत लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने। कुल मिलाकर फिल्म में 7 गीत थे, जिसमें से आशा भोसले जी ने 4 गाने गाए थे और मोहम्मद रफी साहब ने 3 गाने गाए थे। डर लगता हो तो फोन पर कह दो नहीं सोया रात भर। अब यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई और इसके गाने भी ज्यादा मशहूर नहीं हो पाए। R.K. नैयर को इस फिल्म से काफी घाटा हुआ था। सच में ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर के बजाय एक खोई हुई उम्मीद बनकर रह गई। दिलचस्प बात ये है कि R.K. नैयर और साधना जी की मुलाकात हुई थी 1960 में लव इन शिमला के सेट पर। ये R.K. नैयर और साधना के बीच का एक गहरा और इमोशनल पल था। यह जिंदगी कितनी हसीन है कि असफलता के बाद R.K. नैयर पर इतनी आर्थिक तंगी आई कि वह कर्ज में डूब गए थे। और जैसा कि कहते हैं, कर्जा और बीमारी दोनों एक साथ नहीं छोड़ते, तो उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया था। अस्थमा के कारण उनका जीवन और भी कठिन हो गया। R.K. नैयर ने एक दिन साधना से कहा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन अगर मेरी मौत हो गई तो सारा कर्जा तुम पर आ जाएगा। साधना के मुंह से मौत की बात सुनकर वह भावुक हो गए और कहा, अगर ऐसा हुआ तो इस घर से 1 नहीं 2 लाशें उठेगी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनकी जिंदगी का यह पल इतना कड़वा हो जाएगा। कुछ समय बाद 1995 में R.K. नैयर का निधन हो गया और फिर साधना जी के लिए संघर्ष की नई कहानी शुरू हो गई। उन्होंने 20 साल अकेले ही गुजारे, जब तक कि 2015 में उनका निधन नहीं हो गया। साधना जी ने अपनी पूरी जिंदगी थायराइड और आंखों की बीमारी से जूझते हुए बिताई। उनकी आखिरी दिनों की कहानी काफी कठिन और एकाकी थी, जहां वह किराए के मकान में अकेली रहकर अपना जीवन जी रही थीं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, एक वक्त था जब रफी साहब के गाने पर भी सेंसर बोर्ड ने ऐतराज कर दिया था। हाँ, वही सेंसर बोर्ड जो आजकल के गानों पर बेतहाशा आपत्ति करता है। रफी साहब ने उस फिल्म में 3 गाने गाए थे, लेकिन उनमें से एक गाना ऐसा था जिसे लेकर सेंसर बोर्ड ने बैन लगाने की धमकी दी थी। अब सोचिए, ये गाना था तो महत्वपूर्ण, लेकिन इसके बोल और फिल्मांकन को लेकर सेंसर बोर्ड को इतनी आपत्ति हुई कि उन्होंने कहा, ये गाना समाज पर गलत असर डालेगा। गाने के बोल तो कुछ यूँ थे, नंगे बाजू नंगी राने, हुस्न ये मयार नहीं, जो उस वक्त के हिसाब से काफी विवादित था। नंगे बाजू नंगी टांगे। क्या इतने बेबाक बोल? अब निर्माता निर्देशक R.K. नैयर और संगीतकार रवि के लिए तो ये सिचुएशन थोड़ा फंसी हुई थी। गाने को हटाना तो बिल्कुल नहीं था, तो क्या किया जाए? सोचते सोचते निर्माता और संगीतकार ने तय किया कि गाने के बोल और फिल्मांकन में बदलाव कर दिया जाए, और फिर गाना पास हो गया। गाने में जो राण शब्द था वो एक मुलायम अंदाज में बदल दिया गया ताकि कोई मुद्दा न बने। किसी फिल्म में क्या क्या चमत्कारी बदलाव हो सकते हैं, ये तो देख ही लिया। अगर आप भी सोचते हैं कि रफी साहब के गाने के साथ ऐसा होता तो वो तो और भी मजेदार होता। तो दोस्तों, अब क्या हुआ, गाना रफी साहब से फिर से रिकॉर्ड कराया गया और फिल्मांकन भी दोबारा किया गया। लेकिन गाने का स्ट्रक्चर इतना अजीब था कि जब आप फिल्म देखेंगे तो गाना मुखड़े से नहीं बल्कि अचानक अंतरे से शुरू होता है। अब सवाल ये है कि गाना क्या कुछ बदल गया था?
फिल्म में शायरा बानो अब स्विमिंग कॉस्ट्यूम में नहीं दिखती बल्कि पूरे कपड़े में नजर आती हैं। मगर फिर भी गाना कुछ ऐसा ही मिसमैच सा लगने लगता है और फिर फिल्म रिलीज होने के बाद लोग गाने को लेकर गुस्से में आ गए। कुछ ने तो गाने पर प्रतिबंध तक लगाने की मांग की। खैर, रफी साहब ने फिर भी गाने को खूबसूरती से गाया और गाने के बोल को इस तरह से गाया कि लोग आज भी सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। किसने बेची चांद की चांदी। रफी साहब ने इस गाने को ऐसा गाया है कि आज भी सुनते ही दिल झूम उठता है। इस गाने में जो सुर और एहसास है वो आज भी उतना ही फ्रेश और हिट लगता है जितना पहले लगता था। ऐसा लगता है जैसे रफी साहब का गला टाइमलेस है, हर युग में फिट बैठता है। हालांकि निर्माता और गीतकारों को शायद पहले से ही आभास हो गया था कि भविष्य में कुछ उलझने आने वाली हैं। इसीलिए गाने में जो बदलाव किए गए वो समय के हिसाब से एकदम सही थे, लेकिन फिर भी बदलाव के बाद यह गाना आज भी सुनने में उतना कूल और स्मूथ नहीं लगता। वैसे भी क्या आपने कभी सोचा है कि गाने के बोल में इतने बदलाव क्यों किए गए? क्या रफी साहब का गाया हुआ यह गाना आज के जमाने में भी उतना ही असरदार हो सकता था? यह सवाल तो बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, आपको कौन सा वर्जन ज्यादा फेवरेट लगा, पुराना वाला या फिर नया वाला? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, 7 Ennius Rewind को सब्सक्राइब करना तो भूल ही मतिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट लाते रहेंगे।